नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी और दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार हमें अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर सदाचार की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अहंकार मुक्त होकर सच्चाई के मार्ग पर चलने और सामाजिक समरसता के लिए मिलजुल कर काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन पर्व पर हमें भगवान श्री राम की शिक्षाओं को आत्मसात कर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना की कि हर घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए। आज विजयदशमी का पर्व भी है। मैं विजयदशमी पर्व की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में प्रत्येक वर्ष हम विजयदशमी मनाते हैं। हमारे अंदर कहीं भी जो भी इस प्रकार की खराबियां हैं, कमियां हैं, उन सभी को आज का दिन विस्मृत करने का, छोड़ने का दिन भी है। मैं सभी को विजयदशमी की बधाई देता हूँ। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन दोनों महापुरुषों को नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक गायक फौजी ललित मोहन जोशी के गीतों की एल्बम मानस खंड का विमोचन किया है। इस अवसर पर गीतकार समेत बिस्ट और संगीतकार संजय कुमोला सहित पूरी टीम मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ये सराहनीय प्रयास है। सीएम ने कहा कि लोकगीत हमारी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। मानस खंड जैसी कृतियां न केवल हमारी समृद्ध परंपरा को जीवित रखती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का संचार भी करती है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक कला को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। रामपुर तिराहा पर हुए गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की पुण्यतिथि में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राज्य के लिए उनके अनेक सपने थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है और ये दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित है। इस दिन क्रूरता से हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई, अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया और हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को अपनी जान देनी पड़ी। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ जो हमारे बलिदानी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये दिन हमें हर वर्ष याद दिलाता है कि हमारे जो बलिदानी हैं, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर अपना बलिदान दिया, हम इस दिन अगले वर्ष के लिए संकल्पित होकर कि हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। उनके सोचे हुए काम, उनके द्वारा अपना उत्तराखंड का जो भविष्य सोचा गया था, उत्तराखंड का एक मैप बनाया गया था, उसके अनुरूप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार राजीव प्रताप सिंह के रहस्यमय निधन मामले पर कहा है कि पुलिस महानिदेशक ने उत्तरकाशी में इस घटना की गहन और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।
मृतक राजू प्रताप सिंह की शव की बरामदगी और उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद डीजीपी ने डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की है जो मामले की गहराई से जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने पहले ही इस मामले की निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि राजू प्रताप 18 सितंबर की रात उत्तरकाशी से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। वे दिल्ली उत्तराखंड लाइव नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते थे, जिसके माध्यम से वे स्थानीय मुद्दों को उठाते थे। इस मामले में सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जांच जारी है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये प्रकरण आया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से होना। उसके लिए डीजीपी उत्तराखंड ने पूरा विस्तृत उसमें जो है कल प्रेस को भी ब्रीफ कर दिया है, सभी को बता भी दिया है और इस प्रकरण की हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। इसमें भी कहीं भी कोई अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी। अगर कहीं कोई पर कमी पाई जाती है तो कहीं कोई कमी जहां भी पाई जाएगी उसको जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से पूरी तरह से कठोरता से उस पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को चंपावत में विभिन्न रामलीला मंचन कार्यक्रमों को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ चंपावत सहित पूरे प्रदेश में सीधे पहुंच रहा है। चंपावत में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के साथ ही जाम की समस्या हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं ISBT का निर्माण काम में तेजी चल रहा है। जिला अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ ही महिला छात्रावास और IT लैब का काम भी करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण स्मरण किया। सचिवालय के अन्य उच्च अधिकारियों ने भी गांधी जी और शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य सचिव ने सचिवालय परिसर में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता ही सेवा शपथ दिलवाई। इस अवसर पर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन का समवेत गायन किया गया, जिसने कार्यक्रम में आध्यात्मिकता का संचार किया। ये आयोजन गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों को याद करने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। उधम सिंह नगर जिले के किक्षा विधानसभा अंतर्गत नगला नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण से प्रभावित भूमि के चिन्हीकरण को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने प्रशासन की टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। नगर पालिका नगला क्षेत्र में अतिक्रमण प्रभावित भूमि की स्थिति का अध्ययन कर निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने को लेकर शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। शासन स्तर पर बनाई गई समिति में कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत को अध्यक्ष नामित किया गया। कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि नगला में अतिक्रमण प्रभावित भूमि पर लोक निर्माण विभाग, वन क्षेत्र और अन्य विभागों की भूमि पर कब्जे की जानकारी मिली है। वर्ष 1960 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ चालान किए गए थे तथा उसी के अनुसार मुख्य सड़क के दोनों तरफ 50-50 फुट भूमि को सड़क का हिस्सा मानकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। से समिति बनी है जो वर्तमान में नगर पालिका नगला है। इसमें लैंड की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किसका स्वामित्व कहाँ पे है। अब इसमें अगर बात करें स्टेक होल्डर्स की तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ज़मीन फॉरेस्ट की भी है, PWD की है ही, सड़क यहाँ पे जा रही है और तराई एस्टेट फार्म्स के नाम पे कभी कोई ज़मीन रही होगी ऐसा भी पता चल रहा है। लेकिन एक इसमें जो फैक्चुअल बात ये है वो ये है कि 60s के आसपास कुछ चालान PWD ने किए हैं जिसमें ये स्पष्ट है कि जो उस वक्त सड़क रही होगी उसके मिडिल पॉइंट से 50 फीट दोनों तरफ सड़क को माना गया है। ऐसे मल्टीपल नोटिसेस हैं तो डेफिनेटली इनकी लीगैलिटी है। तो आज ये तय हुआ है यहाँ पे कि उन नोटिस के आधार पे उस वक्त सड़क की जो भी चौड़ाई रही होगी उसमें मध्य रेखा के हिसाब से दोनों तरफ 50-50 फीट हम लोग एक तरह से डिमार्केट कर लें और उसमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं
को डेफिनेटली हत्याकांड माना जाएगा और उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस प्रदेश का मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को भी पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हरीश रावत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विश्व के सबसे बड़े महामानव थे। वहीं उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। रामपुर तिराहा पर हुए गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने श्रद्धांजलि दी। आज मानवता के श्रेष्ठतम महापुरुष, इस सदी के सबसे बड़े महामानव, जिन्होंने दुनिया के अरबों लोगों को दास्ता से मुक्ति का रास्ता दिखाया, और वो भी अहिंसा और शांति के मंत्र के साथ दिखाया। एक ऐसा मंत्र दिया जो आज भी मानवता के लिए प्राणदायी है, अहिंसा और शांति का। और उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है, और सत्य के रास्ते पर चलो, शांति के रास्ते पर चलो, अहिंसा के रास्ते पर चलो। और आज जब दुनिया वहां से भटक 2 अक्टूबर को उत्तराखंड प्रदेश काली दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन अलग अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन करने जा रहे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी, जिससे 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर सीएम धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रामपुर तिराहा शहीद स्थल पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को नमन किया। सीएम धामी ने रामपुर तिराहा गोलीकांड की बरसी पर वीर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास का सबसे क्रूर और जख्म देने वाले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, लेकिन बात करें उत्तराखंड की तो 2 अक्टूबर को उत्तराखंड में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1994 को ही अलग राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाई गई थी और गोलीकांड हुआ था। रामपुर तिराहे पर, मुजफ्फरनगर यूपी के रामपुर तिराहे पर देहरादून से दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे पर उस समय की तत्कालीन सरकार ने लाठी बरसाई और गोलियां चलाई, जिसमें 7 आंदोलनकारी की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि आंदोलनकारी महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। और उन्हीं की याद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये शहीद स्मारक बनाया गया है और हर साल सूबे के जो मुख्यमंत्री होते हैं और नेता होते हैं यहाँ आते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को ही उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ आए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एनबी के लिए रुड़की से अकील हम। प्रदेश में हाल ही में हुए पेपर लीक मामले को लेकर उठे युवाओं के आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को स्वीकार किया। हालांकि इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत अभी थमी नहीं है। विपक्ष के मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक डर का परिणाम बताया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को पहले से जानकारी थी कि 3 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास कूच करने वाली है और इसी दबाव से सीएम धामी ने निर्णय लिया, जिसे उन्होंने हास्यास्पद बताया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को एक बहुरूपिया पार्टी करार दिया है। से बड़ा बहरूपिया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले।
इनके पास कार्यकर्ता है कितने? कांग्रेस आके बताए ना कि उनके पास कार्यकर्ता है कितने? कार्यकर्ता तो इनके पास बचे ही नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता इनकी ही हरकतों के कारण इनसे ऊब के हमारी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। इनके पास अब सिर्फ नेता बचे हैं जिसके बल पर ये इस तरीके के ऊट पटांग बयान देते हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं की बातों को जो उनको समझ में आया, जो उन्होंने देखा कि आगामी समय में अभी हमारा सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व दिवाली आने वाला है और दिवाली के त्योहार के समय हमारे अगर युवा, उनके बच्चे इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो उन्होंने उनका दर्द समझा और दर्द को समझते हुए वो वहां जाकर, युवा मुख्यमंत्री होते हैं, युवाओं के बीच में जाकर उनकी बात को सुनते हैं। तो इसमें अपने ऊपर क्रेडिट लेना, अपनी तरीके की बात करना, ये एकदम बेवकूफाना हरकत है कांग्रेस की। और इस तरीके की हरकतें कर इस तरीके की बातें कर जो जनता को उन्होंने बहलाया और फुसलाया था, उसको जनता ने अच्छे से समझ लिया है। इसीलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और सत्ता से बाहर रह के जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आई है उसमें ये इस तरीके की बेबुनियादी बातें बोलते हमेशा से नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने मंजिली गाड़ियों और स्टेट कैरेज परमिट धारक वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन अरविंद कुमार पांडे ने बताया है कि अब इन गाड़ियों में तैनात कंडक्टरों के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य होगा और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित सभी ड्यूटीज का पालन करना होगा। आरटीओ परिवर्तन ने स्पष्ट किया कि कंडक्टरों को यात्रियों को टिकट देना, नियमानुसार जिम्मेदारियां निभाना और हर समय वैध लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन संचालक इन नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ न केवल चालानी कार्रवाई होगी। माननीय आदेश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मंजिली गाड़ी, स्टेज कैरियज परमिट होल्डर गाड़ी हैं जो चल रही हैं रोड पे, उनके जो भी कंडक्टर हैं उनके पास कंपलसरी लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस उनके पास होता भी है और जो उनकी ड्यूटीज है एमबी एक्ट में जो निर्धारित की गई है उन ड्यूटीज का कंपलसरी वो पालन करें। तो इसको लेकर के पूरे संभाग में ड्राइव चलाई जा रही है कि जो भी मंजिली गाड़ी संचालक हैं वो ये सुनिश्चित करें कि उनके में कंडक्टर नियोजित है और कंडक्टर अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा, टिकट दे रहा है, उसके पास वैध लाइसेंस है। अगर ये ना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई तो की ही जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसका परमिट सस्पेंड किया। पूरे महीने का भी डेटा मैं आपको उपलब्ध। सीपीएल समूह के नए प्रोजेक्ट सीपीएल टावर्स का भव्य उद्घाटन मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग के चीफ समीर सिन्हा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु, सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर. राजेश कुमार, रंजीत सिन्हा और कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने फीता काट कर इस टावर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने इक्साना समूह को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देहरादून के आईटी पार्क में ये नया और मॉडर्न वॉकिंग स्पेस उत्तराखंड में व्यवसाय और रोजगार के विस्तार का महत्वपूर्ण कदम है। इससे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे जो राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देंगे। देखिए रोजगार की दृष्टि से तो एक अवसर है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि रोजगार सृजन के दृष्टिगत जो सीपीएल टावर्स ने ये बीड़ा उठाया है बहुत ही काबिले तारीफ है और निश्चित तौर पे जो शेयर्ड वर्किंग स्पेसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूरी तौर पे उसको बढ़ावा भी मिलेगा, रोजगार सृजन भी होगा और जो स्किल लेबर है, जो स्किल हमारी वर्क फोर्स है उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा कि उनके लिए भी यहाँ पे इस टाइप के वर्किंग स्पेसेस हैं। मैं सीपीएल टावर्स के जो संस्थापक हैं ललन सिंह जी को, उनको जो है पूर्ण रूप से बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर नगर पंचायत दिनेशपुर द्वारा स्वच्छता मिशन 2025 पखवाड़े के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर और अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामीन शेख ने स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें किट और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामीन शेख ने कहा कि ये दिन देश की दो महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने सेवा और सादगी का मार्ग दिखाया। नगर पंचायत ने इसी भावना के साथ स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए इस पहल को अंजाम दिया है। आज
जैसे कि आप सब लोगों को ये विदित है पहले से ही कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच स्वच्छता ही सेवा एक पखवाड़ा हमारा चला था, जो शासन द्वारा हमें निर्देश दिए गए थे। उसके तहत 2 अक्टूबर को हमारा किट वितरण का हमने अपने रोस्टर में प्लान किया था। जितने भी पर्यावरण मित्र हमारे यहाँ कार्य करते हैं, हम उनके लिए किट वितरण का एक प्रोग्राम किया था और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि हम उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाए ताकि लोग प्रोत्साहित हों और अच्छा कार्य करें। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पिता नारायण सिंह रावत हाल ही में हुए आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आज पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक श्रीनगर स्थित उनके आवास पहुंचे। उन्होंने हरक सिंह रावत और उनके परिवार से मिलकर इस दुखद समय में उन्हें ढांढस बधाया और अपनी व्यक्तिगत संवेदनाएं साझा की। निशंक ने कहा कि उनका स्वर्गीय नारायण सिंह रावत जी से व्यक्तिगत रूप से भी घनिष्ठ संबंध रहा है और इस प्रकार का समाचार व्यथित करने वाला है। इस अवसर पर बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला भी मौजूद रहे और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। हरक सिंह जी के पिताजी का भी कुछ ही दिन पहले देहांत हुआ। ताऊ जी से मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध थे। मुझे व्यक्तिगत भी बहुत स्नेह और प्यार करते थे। तो हम लोगों के लिए बहुत दुखद ये समाचार था कि उनका देहांत होगा, वो भी अचानक 90 वर्ष की आयु में भी चलते फिरते रहे और अंत क्षण तक। तो आज मैं ताई जी को भी मिलने आए यहाँ और हरक सिंह जी को भी संवेदना व्यक्त करने के लिए हम सब लोग आए हैं यहाँ पर। देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय हरक सिंह रावत जी के जो पिताजी थे, उन्होंने देश की सेवा भी की, बहुत लंबे समय तक इस देश के सेवा में हो रहे और उनका स्वर्गवास हुआ विगत दिनों में। और पूरे प्रदेश से, देश से सब लोग उनको यहाँ पे परिवार से मिलने के लिए, शोक संवेदना देने के लिए आए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आया हूँ और मैं इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ। पूरा उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बद्रीनारायण से कि मृत आत्मा को अपने स्थान में, अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।